कलयुग का अंत आखिर कब होगा? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं, मानव मन की सबसे गहरी बेचैनी है। और फिर उत्तर आता है, पार्थ, कलयुग का अंत निकट है। यह वाक्य सुनते ही जैसे समय की चाल रुक जाती है। कल की पुराण और गरुड़ पुराण में वर्णित वे रहस्य जिन्हें पढ़कर आज भी विद्वानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनमें लिखा है ऐसा भविष्य जो सिर्फ भयावह नहीं बल्कि मनुष्य को भीतर तक हिला देने वाला है। कलयुग का अंत केवल एक घटना नहीं बल्कि एक ऐसा दौर है जिसमें मानव अपनी ही बनाई अंधकार में डूब जाएगा। इतना भयावह समय कि कल्पना मात्र से हृदय कांप उठे। लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, ये वे बातें हैं जो शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखी गई है। एक चेतावनी, एक संकेत, एक दर्पण जो हमें बताता है कि यदि हमने अपने आचरण को नहीं सुधारा तो आने वाला समय कितना विनाशकारी हो सकता है। इसलिए विद्वान कहते हैं, शास्त्रों का अध्ययन आस्था नहीं सजगता है। आज हम उसी सजगता की यात्रा पर चलेंगे। हम आपका निवेदन करते हैं, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है। लेकिन कलयुग के अंत को समझने से पहले हमें समझना होगा सृष्टि के चक्र को। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों का अंतर ही स्पष्ट करता है कि समय के साथ धर्म क्यों घटता है और अधर्म क्यों बढ़ता जाता है। आज हम सबसे पहले जानेंगे वह दिव्य कथा जो शास्त्रों में वर्णित है। फिर हम उन भयावह, अद्भुत और रहस्यमय घटनाओं पर चलेंगे जो कलयुग के अंतिम क्षणों में घटित होंगी। इन कहानियों में केवल भविष्य का चित्र नहीं बल्कि एक गहरा संदेश छुपा है कि मनुष्य को अपने विचारों पर नियंत्रण क्यों रखना चाहिए और अपने कर्मों को सही दिशा में क्यों ले जाना चाहिए। तो चलिए, ज्ञान की इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कथा मनोरंजन नहीं, आत्मबोध है। हिंदू शास्त्रों में कलयुग की कुल आयु 432,000 वर्ष मानी गई है। यह विवरण भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और गरुड़ पुराण में मिलता है। महाभारत युद्ध के तुरंत बाद द्वापर युग के अंत से ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। वर्तमान में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष है। इन ग्रंथों में वर्तमान मानव व्यवहार, कलयुग के लक्षण और इसके अंतिम विनाशकारी संकेतों का वर्णन मिलता है, जो मानव को सतर्क करते हैं कि भविष्य कितना कठिन हो सकता है। तो आइए, बिना किसी देरी के सुनते हैं कलयुग के अंत की वह पवित्र, चौंका देने वाली कथा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। महाभारत के महायुद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला, उसके मन में सृष्टि के आगे के मार्ग को लेकर गहरी बेचैनी उठने लगी। द्वापर युग समाप्ति की ओर था और कलयुग के आगमन की झलकें स्पष्ट होती दिख रही थी। युधिष्ठिर के भीतर यही भय था कि आने वाले समय में मनुष्य का स्वभाव क्या होगा, धर्म कितनी जगह बनाए रख सकेगा, सत्य का क्या अस्तित्व रहेगा और क्या लोग भेद कर पाएंगे या मोहलोक के जाल में उलझ कर रह जाएंगे। इन सवालों के जवाब के लिए उन्होंने अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को बुलाया और मिलकर निर्णय लिया कि वे प्रभु श्री कृष्ण से परामर्श करेंगे। अर्जुन, जो सदैव युद्ध के लिए तत्पर और निर्भीक थे, सरल सा प्रश्न पूछ बैठे, भैया, आप इतनी उलझन में क्यों हैं? क्या किसी ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने की धमकी दी है? बताइए, मैं उसे रोक दूं। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और स्पष्ट किया, नहीं अर्जुन, मेरी चिंता कोई बाहरी शत्रु नहीं है। मेरा भय उस युग से है जो अब आने को है, कलयुग। मैं सोच रहा हूं कि मानवता किस राह पर जाएगी, धर्म और सत्य का स्थान क्या होगा। भीम ने अपने विश्वास के साथ कहा कि उनकी चिंता सब पर छाई हुई है और उन्होंने भी पूछा कि वास्तविक संकट क्या है। युधिष्ठिर ने सबको समझाया कि यह प्रश्न केवल उनकी ही नहीं, समस्त समाज की चुनौतियों से जुड़ा हुआ है। इसलिए उन्हें ज्ञानी एवं अंतर्ज्ञानी श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए।
सब पांडव मिले और द्वारिका के पवित्र नगर की ओर प्रस्थान कर दिए। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका हार्दिक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर संबोधित किया और सीधे प्रश्न रखा, हे केशव, द्वापर युग समाप्त हो रहा है और कलयुग के संकेत दिख रहे हैं। आने वाले युग में मानव जीवन कैसा होगा? लोग किन प्रवृत्तियों में फंसेंगे और मोक्ष की साधना के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि युधिष्ठिर का प्रश्न परम उपयुक्त है, परंतु यह समझना है कि कलयुग के प्रभावों को केवल शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। इसे अनुभव से जानना ज्यादा सार्थक होगा। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि युधिष्ठिर और उनके चारों भाई अलग अलग दिशाओं में स्थित घने रहस्यमयी वनों में जाए। उन वनों में जो अद्भुत दृश्य और परीक्षाएं होंगी वे कलयुग की स्थितियों के प्रतीक होंगे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की वाणी गंभीरता से सुनी और सहमति व्यक्त की। वे और उनके भाई जहां जहां भेजे जाएंगे वे चलने को तत्पर हैं। श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि वे उन अनुभवों को आत्मसात करें और जब लौट कर आए तो हर एक अनुभव को साझा करें। तब वे सब मिलकर कलयुग के वास्तविक प्रभाव और उसके रहस्यों को समझेंगे। इस प्रकार पांडवों ने अपने अपने मार्गों के लिए तैयारी की और उस दिव्य निर्देश के साथ उन वनों की ओर प्रस्थान कर दिया जहां प्रतीकात्मक दृश्यों और गहन अनुभवों के माध्यम से उन्हें आने वाले युग की सच्चाई का कठोर परिचय मिलने वाला था। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, आप सभी अलग अलग दिशाओं में जाइए। वहां भयंकर और रहस्यमय वन है। यदि कोई असामान्य घटना, कोई विचित्र दृश्य दिखाई दे तो उसे ध्यानपूर्वक देखना और वापस आकर मुझे बताना। तभी आप कलयुग के गूढ़ रहस्यों को वास्तव में समझ पाएंगे। कृष्ण की आज्ञा पाकर पांडव अपने रथ यहीं छोड़कर पैदल ही घने जंगलों की ओर बढ़ चले। बाहर का वातावरण शांत था, किंतु भीतर एक अजीब सा कंपन, मानो पेड़, हवा, मिट्टी, सब कोई छिपा हुआ सत्य बताने को तत्पर हो। चारों दिशाओं में बटकर पांडव अपने अनुभवों की खोज में निकल पड़े। युधिष्ठिर का अनुभव। युधिष्ठिर एक अंधकारमय घने वन में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक विशालकाय हाथी जिसकी 2 सूंड थी। वह दोनों सूंडों से बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रहा था। उसकी शक्ति अपार, पर उसका व्यवहार विचित्र और असंतुलित। युधिष्ठिर गहराई से सोच में पड़ गए। ये असामान्य शक्ति, ये 2 सूंडे, ये संकेत क्या दे रहा है? अर्जुन का अनुभव। अर्जुन एक शांत मनोहर वन में पहुंचे। चारों ओर हरियाली, पक्षियों का मधुर संगीत, मानो प्रकृति अपने स्वर्णिम रूप में हो। तभी उन्होंने देखा एक विशाल पक्षी जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी थी। वो अत्यंत पवित्र प्रतीत हो रहा था, लेकिन अचानक वो मृत जीवों का मांस खाने लगा। अर्जुन चौंक गए। ये कैसा विरोधाभास! ज्ञान और पवित्रता के पंख और आचरण में हिंसा। भीम का अनुभव। भीम एक शांत चारागाह में गए। गायों का बड़ा झुंड चर रहा था। तभी उन्होंने देखा एक गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया था। वो ममता से उसे चाट रही थी, पर उतनी तीव्रता से कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम स्तब्ध थे। ये कैसी ममता जो अपनी ही संतान को आघात पहुंचा दे। सहदेव का अनुभव। सहदेव एक जलाशय के पास पहुंचे। वहां 7 कुएं एक सीध में बने थे। 6 कुओं में भरपूर जल था, पर बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा। सहदेव के मन में प्रश्न उठा, जो सबसे अधिक संग्रह कर सकता था वही शून्य क्यों है? ये संकेत किस ओर है? नकुल का अनुभव। नकुल पर्वतीय क्षेत्र की ओर बढ़े। ऊंचे पहाड़, घने वृक्षों की सुंदरता मन मोह लेती थी। अचानक उन्होंने देखा एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी, अपने रास्ते में आने वाले सभी बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई। लेकिन एक नन्हे कोमल पौधे के पास पहुंची तो अचानक रुक गई। नकुल हैरान, इतना छोटा पौधा और इतनी विशाल चट्टान को रोक दे। शाम ढलते ही सभी पांडव अपने अनुभव लेकर श्री कृष्ण के पास लौटे।
सबसे पहले युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, मैंने 2 सूंडों वाला हाथी देखा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह संकेत है कि कलयुग में शासक दोहरी नीतियां अपनाएंगे। ऊपर से धर्म और न्याय का आडंबर, अंदर से स्वार्थ और छल, दोनों दिशाओं से लाभ उठाने का प्रयास। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने वेदों से अंकित पक्षी देखा, पर वह मांस खा रहा था। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कलयुग में कई विद्वान केवल नाम के रहेंगे। ज्ञान तो होगा, पर हृदय पवित्र नहीं। वेदों के मंत्र बोलेंगे, पर आचरण विपरीत होगा। धर्म को भी लाभ कमाने का साधन बना लिया जाएगा। भीम बोले, प्रभु, मैंने एक गाय को देखा जो अपने ही नवजात बछड़े को इतनी ममता से चाट रही थी कि वह घायल हो गया। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे वायुपुत्र भीम, कलयुग में ममता भी अति होकर वध का कारण बनेगी। माता पिता, गुरु और संरक्षक स्नेह के नाम पर अनुशासन भूल जाएंगे और अनुशासन के नाम पर प्रेम का संतुलन टूट जाएगा। लोग सोचेंगे कि वे भलाई कर रहे हैं, परंतु उनकी अंधी ममताओं की ही संतानों को चोट पहुंचा देगी, संस्कारों में भी और जीवन में भी। सहदेव आगे आए, प्रभु, मैंने 7 कुएं देखे, 6 भरे हुए, पर बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा। कृष्ण ने सहदेव की ओर देखते हुए कहा, हे सहदेव, कलयुग में सबसे सामर्थ्यवान, सबसे सक्षम मनुष्य ही भीतर से सबसे अधिक खाली होगा। बाहरी वैभव, पद, धन, प्रतिष्ठा सब होगा, पर हृदय सूना होगा। जिसके पास सबसे अधिक संग्रह की शक्ति होगी, वही आध्यात्मिक रूप से रिक्त होगा। कलयुग का सबसे बड़ा अभिशाप यही होगा, बाहरी भराव और भीतर का सूखापन। अंत में नकुल बोले, प्रभु, मैंने एक विशाल चट्टान को देखा। वो बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई आ रही थी, पर एक नन्हे पौधे के पास रुक गई। ये कैसे संभव है? कृष्ण मुस्कुराए, हे मदन वत्सल नकुल, यही तो कलयुग का सबसे सुंदर रहस्य है। शक्ति हमेशा आकार में नहीं होती, बल कभी कभी कोमलता में भी छिपा होता है। कलयुग में बड़े बड़े साम्राज्य, धन बल वाले लोग अहंकार और अभिमान के बोझ से अपनी ही चाल में गिर जाएंगे, परंतु एक छोटा सा सत्य, नैतिकता और पवित्र भाव उनके प्रवाह को रोक देगा। नन्हा पौधा वो सत्य था, जिसके आगे अहंकार की चट्टानें भी स्थिर हो जाती हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने 5 पांडवों से कहा, हे पांडवों, तुम पांचों के पांचों अनुभव कलयुग का दर्पण है, जहां धर्म दोहरा होगा, ज्ञान अपवित्र होगा, ममता अंधी होगी, सामर्थ्य अंदर से खोखला होगा और अहंकार सत्य से हार जाएगा। युग बदलते रहेंगे, पर जो मनुष्य सत्य, प्रेम और धर्म से जुड़ा रहेगा, वही अंधकार में प्रकाश बनेगा। एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को सबसे भयावह क्यों कहा गया है? इसके अंत के क्या संकेत होंगे? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, कलयुग में अधर्म, स्वार्थ और पाप का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि अंत समय 5 भयानक संकेत प्रकट होंगे। इनसे सृष्टि के विनाश का मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। पहला संकेत, मानव आयु का ह्रास। कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य की आयु औसतन 20 वर्ष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही लोग वृद्ध दिखाई देंगे। सफेद बाल, झुर्रियां, कमजोर शरीर, जीवन शैली असंतुलित, भोजन अस्वास्थ्यकर, मन तनावग्रस्त, इसका दुष्परिणाम पूरे समाज पर पड़ेगा। स्त्रियों में भी दुर्बलता इतनी बढ़ जाएगी कि 8-9 वर्ष की आयु में ही मातृत्व आ जाएगा, पर कमजोरी के कारण वे बच्चों का पालन ठीक से नहीं कर पाएंगी। पीढ़ियां कुपोषण का शिकार होंगी। समाज का ढांचा टूट जाएगा। रिश्तों की गर्माहट खत्म हो जाएगी। स्वार्थ ही जीवन का आधार बन जाएगा। यह संकेत बताता है कि मानव शरीर, मन और समाज सबका पतन अंतिम सीमा तक पहुंच जाएगा। दूसरा संकेत,
पतिव्रता स्त्रियों का लोप। कलयुग के अंत में पतिव्रता स्त्री का अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाएगा। विवाह की पवित्रता टूट जाएगी। संबंधों में निष्ठा का कोई मूल्य नहीं रहेगा। लोग धार्मिक कर्मों, पूजा, हवन, श्राद्ध, संस्कार सबसे दूर हो जाएंगे। जल की कमी इतनी बढ़ेगी कि लोग स्नान करना भी छोड़ देंगे और शारीरिक व आध्यात्मिक पवित्रता समाप्त होगी। सात्विक भोजन मिलेगा नहीं, मांसाहार सामान्य होगा। पहनावे में दिखावा, चमक दमक, भड़कीलापन बढ़ेगा। जैसे मनुष्य बाहर की चमक में भीतर की साधना पूरी तरह खो देगा। समाज का वातावरण धीरे धीरे स्वार्थ, लालच और धोखे से भर जाएगा। विश्वास, जो कभी रिश्तों की नींव हुआ करता था, कलयुग के अंतिम समय में लगभग समाप्त हो जाएगा। लोग केवल अपनी भौतिक इच्छाओं और सुविधाओं के पीछे भागेंगे। धर्म, कर्तव्य और आध्यात्मिकता जीवन से दूर होती चली जाएंगी। कपट, ईर्ष्या और लोभ से भरा यह व्यवहार समाज में अविश्वास और अराजकता को जन्म देगा। इसीलिए गरुड़ पुराण स्पष्ट चेतावनी देता है, धर्म और नैतिकता ही समाज को स्थिर और सौहार्दपूर्ण बनाए रखने का आधार है। इनके बिना मानवता अपनी जड़ों से ही कट जाती है। तीसरा संकेत, वृक्षों का फलहीन होना। कलयुग के अंत समय में प्रकृति पर ही सबसे भयानक संकट टूट पड़ेगा। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे और समस्त वनस्पतियों में केवल शमी वृक्ष ही जीवित रहेगा। सात्विक भोजन लगभग लुप्त हो जाएगा। लोग शाकाहार छोड़कर पूरी तरह मांस पर निर्भर हो जाएंगे। भोजन तामसिक, दूषित और रोगकारी होगा, जिससे मानव कम उम्र में ही गंभीर बीमारियों का शिकार बन जाएगा। गाय की पूजा का महत्व भी समाप्त हो जाएगा। उसे केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा, मानो मानव ने प्रकृति की आत्मा को ही भूल लिया हो। वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ देगा। मानव के अपने ही हाथों किए विनाश की चेतावनी होगी। भोजन की भारी कमी होगी। लोग भूख और कुपोषण से कमजोर पड़ जाएंगे और आने वाली पीढ़ियां दुर्बलता का ही बोझ उठाएंगी। यह संकेत बताता है, मानव ने यदि प्रकृति से विश्वासघात किया तो प्रकृति भी अपनी दया वापस ले लेगी। चौथा संकेत, अल्पवृष्टि। कलयुग के अंतिम चरण में वर्षा लगभग समाप्त हो जाएगी। आकाश सूना पड़ेगा, बादल तो दिखेंगे पर बरसेंगे नहीं। खेत सूख जाएंगे, अन्न का उत्पादन बंद हो जाएगा। जिन फलों का स्वाद कभी रस और मिठास से भरा था, वे कड़वे, सूखे और नीरस बन जाएंगे। भोजन और पानी के लिए लोग तड़प उठेंगे। इस कठिन समय में केवल बकरी का दूध जीवन का सहारा बनेगा। खेती ठप होने के कारण लोग हिंसा, लूट और संघर्ष पर उतर आएंगे। हर घर में भूख की आग जलने लगेगी और समाज अराजकता की गिरफ्त में आ जाएगा। गरुड़ पुराण इस संकेत के माध्यम से बताता है, पर्यावरणीय विनाश ही मनुष्य के दुखों की जड़ है। प्रकृति का संरक्षण ही मानवता के अस्तित्व की आखिरी ढाल है। यह प्रसंग समाप्त होता है और इसके बाद आता है कलयुग के अंत का सबसे भयावह, सबसे कंपा देने वाला दृश्य। कलयुग का अंतिम संकेत, 7 सूर्यों का उदय। जब अधर्म, पाप और स्वार्थ अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब प्रारंभ होगा महाप्रलय का आरंभिक गर्जन। आकाश में एक नहीं, 2 नहीं, पूरा 7 सूर्यों का उदय होगा। भगवान विष्णु स्वयं सूर्य की अग्निमय ज्वालाओं में विराजमान होकर पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे। 7 सूर्यों की असहनीय तपिश से नदियां सूख जाएंगी, समुद्र खाली हो जाएंगे, झीलें और तालाब अस्तित्व खो देंगे, पर्वत अग्नि की गर्मी से पिघलने लगेंगे, धरती पर केवल धधकती राख रह जाएगी। यह दृश्य सृष्टि के अंत का अंतिम उद्घोष होगा। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप धारण करेंगे और प्रचंड मेघ उत्पन्न करेंगे। ये मेघ साधारण वर्षा नहीं बरसाएंगे, इनकी बूंदें वज्र समान कठोर होंगी और ये वर्षा लगातार 100 वर्षों तक होगी। पृथ्वी पूरी तरह जलमग्न हो जाएगी, पर्वत समुद्र में समा जाएंगे,
जो भी जीवित बचा होगा वह भी इन प्रलयकारी तरंगों में विलीन हो जाएगा। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि का अंत होगा। लेकिन यह अंत एक नई शुरुआत का मार्ग भी खोलता है, क्योंकि विनाश नाश नहीं, पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। जब अन्याय और अधर्म सीमा तोड़ देते हैं तो सृष्टि स्वयं को शुद्ध करती है और फिर एक नए युग, सतयुग का उदय होता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि यह अंत किसी भय का कारण नहीं, बल्कि एक नई सृष्टि की शुरुआत की भूमिका है। जब वर्तमान संसार अपने चरम पतन पर पहुंचकर नष्ट हो जाएगा, तब परमात्मा अपनी इच्छा से एक नई, शुद्ध और पवित्र सृष्टि का निर्माण करेंगे। उस नई सृष्टि में केवल धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का ही वास होगा। वहां वही प्राणी स्थान पाएंगे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा होगा। यह संदेश हमें समझाता है कि चाहे कलयुग कितना भी विकृत क्यों न हो जाए, स्वार्थ, लालच, अधर्म और अनैतिकता चारों ओर फैल जाए, फिर भी मनुष्य को धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग हमें उस नई दिव्य सृष्टि में स्थान दिलाता है जो प्रलय के बाद जन्म लेगी। यही मार्ग हमारे जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। तो मित्रों, यह थी कलयुग के अंत की दिव्य भविष्यवाणी, एक ऐसी चेतावनी जो केवल डराती नहीं बल्कि दिशा भी दिखाती है। धर्म, सत्य और मानवता की ओर लौटने की दिशा। और यदि आपको ये ज्ञानवर्धक कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।